तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूं वो दिखलाने। तो इस तरह के सुपर डुपर हिट और मस्ती भरे गानों की लिस्ट लंबी है, लेकिन सबसे खास और चर्चित गाना रहा याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। कश्मीर की वादियों में सफेद बर्फ के पहाड़ों पर सायरा बानो को छेड़ते, मटकते, बलखाते, लहराते, इठलाते, शर्माते शम्मी कपूर। फिल्म का नाम था जंगली, और यकीन मानिए कपूर साहब ने अपने किरदार को अमर बनाने के लिए करतूतें भी सारी जंगलियों वाली ही की। तभी तो सायरा बानो उन्हें बार बार जंगली कह रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लीजेंड्स, सितारों का सफरनामा। तो आज के सफरनामे में बात बॉलीवुड के उस चमकते सितारे की जिसकी झील सी नीली आंखों में एक शानदार चमक थी, चेहरे पर लाली ऐसी कि हीरोइनें भी शर्मा जाती थीं, शरीर में लचक ऐसी कि बड़ी से बड़ी आइटम गर्ल्स उनके सामने फीकी पड़ जाएं, और डांस वो तो सबको पता ही है। डांस करने पर आते थे तो अपने ही किए स्टेप्स दोबारा नहीं कर पाते थे। तो ऐसे थे कपूर खानदान के चश्म चराग शम्मी कपूर उर्फ शमशेर राज कपूर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अपनी लटकती जुल्फों और आंखों के इशारों से अभिनेत्री वैजंती माला को छेड़ते बॉलीवुड के पहले प्रिंस शम्मी कपूर ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी। 60 के दशक में यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। कभी हेलीकॉप्टर पर बैठकर समंदर में राफ्टिंग करती शर्मिला टैगोर को छेड़ते, तो कभी पेरिस की गलियों में फिरंगी महिलाओं को अपने इशारों पर नचाते। शम्मी कपूर एक्टिंग के बने बनाए मॉडल के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि पिता के सपोर्ट से थिएटर की दुनिया में कदम रखते ही उनकी तुलना परिवार के दो बड़े स्टार्स पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के साथ की जाने लगी। अब बड़े घराने से आते थे, लिहाजा फिल्मों में आसानी से काम तो मिल गया, लेकिन वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। उनकी पहली फिल्म थी जीवन ज्योति। साल 1953 में आई ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक 5-6 फिल्में की, लेकिन सभी फिल्मों में उनके अंदर राज साहब की ही छवि नजर आई। वही एक्टिंग पैटर्न, वही डायलॉग डिलीवरी, लिहाजा उनकी फिल्में लगातार हिट रही। इसके बाद साल 1957 में आई फिल्म तुम सा नहीं देखा। फिल्म तो हिट हुई ही थी, उसके गाने भी जबरदस्त हिट रहे। इस फिल्म के जरिए उन्हें एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान मिली। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रूमाल, हो तेरा क्या कहना। हमें यकीन है आपको भी ये गाने अब तक याद जरूर होंगे। इस फिल्म से शम्मी कपूर की इमेज प्लेबॉय की बन चुकी थी। इसी फिल्म के साथ ही उन्होंने लटके झटके भी मारने शुरू कर दिए, जो आज तक उनके चाहने वालों के जहन में ताजा है। इसके 2 साल बाद आई फिल्म दिल दे के देखा। फिल्म का टाइटल ट्रैक हिट हुआ तो शम्मी कपूर और आशा पारेख की जोड़ी की भी खूब चर्चा हुई, और बाद में इस जोड़ी ने आधा दर्जन से ज्यादा सफल फिल्में साथ में की। तो अब बात उस फिल्म की जिससे शम्मी कपूर को स्टारडम मिला। वो फिल्म थी जंगली, और ये उनकी पहली कलर फिल्म थी। तारीख थी 1 जनवरी 1961। इस फिल्म में शम्मी कपूर ने अपनी अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरा कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग लाइनों में लगकर उनकी फिल्में देखने का इंतजार करने लगे थे। दरअसल उस वक्त के जाने माने डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी एक नए चेहरे की तलाश में थे। वो फिल्म बना रहे थे मिस्टर हिटलर, लेकिन फिल्म के लिए उन्हें हिटलर की नहीं बल्कि एक चॉकलेटी बॉय की तलाश थी, और उनकी तलाश के हर पैमाने पर खरे उतरते थे अपने शम्मी कपूर। लेकिन कश्मीर की ठंडी वादियों में जब बेहद खूबसूरत सायरा बानो के साथ डायरेक्टर साहब ने शम्मी की हरकतें देखी, तो उन्होंने फिल्म का नाम बदलकर जंगली रख दिया। फिल्म सिल्वर जुबली नहीं बल्कि डायमंड जुबली हिट रही। बर्फ के पहाड़ों पर याहू याहू चिल्लाते शम्मी कपूर को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस याहू किरदार को जीवंत बनाने के लिए कपूर साहब को सैकड़ों बार बर्फीली पहाड़ियों पर लुढ़कना पड़ा था। शरीर तो भारी भरकम था ही, लंबे चौड़े थे, लिहाजा उनके घुटने आखिरी दम तक उस चीज को महसूस करते रहे। लेकिन कुछ भी हो, उनकी ऊटपटांग हरकतें गानों में एक नई एनर्जी भर देती थी, और फिर वही एनर्जी उनके गाने देखने वालों में ट्रांसफॉर्म हो जाया करती थी। यकीन मानिए उनके डांस स्टेप्स को कैप्चर करने के लिए कैमरामैन को भी लगातार उनके पीछे भागना पड़ता था।
बताया जाता है कि वो अपनी फिल्म और अपने गानों के लिए ऐसा संगीत चाहते थे जिस पर ऑडियंस थिरकने को मजबूर हो जाए, और इसके लिए वो खुद भी संगीतकारों के साथ शामिल हो जाया करते थे। आपको बता दें कि शम्मी कपूर बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखे हुए थे। उन्होंने गुरुजी से इसकी ट्रेनिंग ली थी, क्लासिकल म्यूजिक की। तो वो म्यूजिक सिटिंग्स में खुद बैठा करते थे, राग रागनियां तक डिस्कस करते थे। ऐसे अपने शम्मी कपूर कई बार तो गानों में ज्यादा मस्ती डालने के लिए वो रफ़ी साहब से गानों में कुछ अलग स्टाइल लाने की फरमाइश करते थे। जैसे राज कपूर साहब के लिए मुकेश की दर्द भरी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था, ठीक उसी तरह शम्मी कपूर को स्टार बनाने में रफ़ी साहब की मखमली और मस्ती भरी आवाज का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसके लिए ताउम्र शम्मी कपूर रफ़ी साहब के शुक्रगुजार भी रहे। शम्मी कपूर को जानने वाले बताते हैं कि वो अकेले ऐसे एक्टर थे जिन्हें अपने सामने हीरोइनों की भी जरूरत नहीं होती थी। वो अकेले ही रुपहले पर्दे पर इतनी मस्ती उतार दिया करते थे। 60 के दशक में शम्मी कपूर प्रोफेसर, चार दिल चार राहें, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की गली और ब्लफ मास्टर जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हीं दिनों आई फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। भारत के एल्विस प्रेस्ले कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने उस वक्त हिंदी सिनेमा में अभिनय की शुरुआत की थी जब राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे दिग्गज कलाकारों का बोलबाला था। फिर भी उन्होंने अपने स्टाइल, अपने डांस, अपने लटकों झटकों से फिल्मी दर्शकों को एक नया फ्लेवर देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो एक तरफ तो शम्मी कपूर ने स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग के जादू से धमाल मचाया, तो दूसरी तरफ अचानक शादी करके भी उन्होंने परिवार के लोगों को एक अलग सा शौक दे दिया था। बात 1955 की है, जब फिल्मों में एंट्री करने के बाद शम्मी का रोमांटिक अंदाज काफी पसंद किया जा रहा था। उसी समय वो एक खूबसूरत हसीना को अपना दिल दे बैठे थे। उस हसीना का नाम था गीता बाली। शम्मी कपूर जिस तरह रियल लाइफ में नटखट और चुलबुले दिखते थे, रियल लाइफ में भी उसी तरह खुश मिजाज रहा करते थे। बताया जाता है कि शम्मी कपूर ने बड़े आनन फानन में गीता बाली के साथ साल 1955 में शादी की, जिसके बारे में उनकी फैमिली तक को पता नहीं था। हुआ दरअसल कुछ इस तरह था कि शम्मी कई बार गीता को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे और गीता हर बार मना कर दिया करती थी। लेकिन एक रात शम्मी की किस्मत ने उनका साथ दे दिया। उन्होंने गीता को शादी के लिए प्रपोज किया तो वो मान गई। गीता ने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन गीता बाली भी गीता बाली थी। उन्होंने एक शर्त रखी कि शादी अभी करनी हो। बस फिर क्या था, शम्मी कपूर ने बिना गाजे बाजे के उसी रात गीता से शादी कर दी। शादी का किस्सा बताते हुए शम्मी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1955 में बांद्रा में सुबह 4 बजे हमारी शादी हुई थी। 7 फेरे लिए और फिर गीता ने पर्स से लिपस्टिक निकाली और मुझे दे दी। गीता ने कहा कि इसी से मेरी मांग भर दो। मैंने मांग भर दी। इस तरह हमारी शादी हो गई। गीता बाली और शम्मी कपूर की मुलाकात एक फिल्म सेट पर हुई थी और यहीं से उनके बीच में प्यार पैदा हुआ था। उस दौरान गीता एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी और शम्मी ने नई नई फिल्मों में एंट्री ली थी। गीता शम्मी जी से 1 साल बड़ी भी थी और शम्मी के पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर के साथ भी वो काम कर चुके थे, मगर दोनों के प्यार को मानो किसी की नजर नहीं गई। शादी के 10 साल बाद ही 1965 में गीता बाली की डेथ हो गई थी। गीता की मौत से शम्मी को गहरा धक्का लगा था। वो उनसे बेहद प्यार करते थे। गीता की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट गए थे, मगर 1 साल बाद उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां आई और उन्होंने नीला देवी से शादी कर ली। नीला से शादी के बाद शम्मी कपूर की तन्हाई तो दूर हो गई, लेकिन अब उनके करियर की गाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी और उनका वजन भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। उधर राजेश खन्ना रोमांटिक हीरो के तौर पर उभरते जा रहे थे। लिहाजा शम्मी ये बात समझ चुके थे कि जो सब करके वो आज तक दर्शकों को लुभाते आए हैं, बढ़ती उम्र के साथ वो सब उछल कूद मस्ती अब बंद करनी पड़ेगी और अपने किरदार को वक्त की मांग के साथ बदलना पड़ेगा। और फिर रियल लाइफ में कपूर साहब की सेकेंड इनिंग शुरू हुई। फिल्म मनोरंजन के साथ उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया। इसके बाद बच्चों के लिए फिल्म बंडलबाज बनाई। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना ने भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और शम्मी कपूर का फिल्म मेकिंग से एक तरह से मोह भंग हो गया। और फिर उसके बाद शुरू होती है उनकी तीसरी पारी और वो थी चरित्र अभिनेता की। मतलब वक्त और हालात के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और फिर जो भी रोल मिले उसे नई चुनौती मानकर करते चले गए। फिल्म हीरो, प्रेम रोग, विधाता, सोहनी माहिवाल, अल्लाह रखा, अजूबा, मस्त कलंदर, प्रेम ग्रंथ, चमत्कार, ऐसी दर्जनों फिल्मों में काम करके उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपने लिए जो प्यार था वो बनाए रखा। उनकी आखिरी फिल्म रॉकस्टार साल 2011 में आई थी, जिसमें उन्होंने अपने पोते रणबीर कपूर के साथ ही काम किया था।
किस्मत का खेल देखिए, पोते के साथ की पहली फिल्म उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। 20 अक्टूबर 1931 को जन्मे शम्मी कपूर ने 14 अगस्त 2011 के दिन 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं इस फिल्म में इम्तियाज़ खान डायरेक्टर ने और रणबीर कपूर ने इसलिए शम्मी कपूर को शामिल किया था कि शम्मी कपूर खुद भी एक बेहतरीन म्यूजिशियन थे, एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे, क्लासिकल सिंगर थे। तो उनका जो किरदार था एक संगीतकार का, उसके ज़रिए वो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। यही फिल्म सफल होने के बाद जीवन की एक आखिरी फिल्म साबित हुई और इस तरह से बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार हमेशा हमेशा के लिए आसमान का सितारा बन गया। अगर आप भी 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले बॉलीवुड के पहले प्रिंस शम्मी कपूर के फैन हैं तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए चलते चलते शम्मी कपूर और रफ़ी साहब की सुपरहिट जोड़ी का एक सुपरहिट गीत सिर्फ आपके लिए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।